चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आप लोग का 12 जून से आपका साथी परीक्षा है, और आज की क्लास में देखेंगे हम लोग लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। साइंस, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा स्टैटिक, पूरा इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से सवाल आपके शिफ्ट में साथ ही सीधा सीधा आपको 100% आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आप लोग ज़रा भी स्किप न कीजिएगा अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी हमारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी मिलता रहे। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कुल कितने महासागर है, तो 5 महासागर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा आपका सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बताइए आप सभी, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यह कौन सा है। तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में, एशिया आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर हमें बताइएगा कितना आप लोग स्कोर किए आज की क्लास में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है जी। बताइए यहाँ पे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है। बताइए यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है जी। चलिए सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। 7 नंबर सवाल है तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, जो आपके रेलवे की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताएंगे आप लोग चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। कौन सा जी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है जी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताएंगे वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। कौन सा, राइट बंधु आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है सही आंसर जी। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है। बताएंगे विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला यह कौन सा देश है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। 11 नंबर सवाल है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है जी।
विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? तो सनातन धर्म आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया यह कौन सा नगर है जी? चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से जानकारी आपको पल पल की मिलता रहे। याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका ए ऑप्शन है जी। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका ए ऑप्शन है जो कौन सा? इंडोनेशिया आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है जी? बताएंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर यह कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है यह कौन सा है? तो रूस आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है यह कौन सा है जी? तो सुंदरवन का डेल्टा आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे भव्य बांध है जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है राइट आंसर जी। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जो मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए विश्व का सबसे जो बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। महाभारत आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 23 नंबर सवाल पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है जी? बताइए विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है? ग्रीनलैंड आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल है। यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी और पेन लेकर के कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है जी? अच्छे से आप लोग याद रखिएगा भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? बताइए आप लोग। 25 नंबर सवाल है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। माउंट एवरेस्ट है जी। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। चलिए 26 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। प्रशांत महासागर है, कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताइए आप लोग, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है जी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखिए 28 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है? तो साथियों सी ऑप्शन आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है जी? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, सभी साथी इसे याद रखिएगा आप लोग। तो लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। यह चीन है, कौन सा? चीन आपको याद रखना है। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है जी? विश्व में जो सबसे लंबा नदी है यह कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, नील नदी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? बताइए आप लोग। लंबी जो सुरंग है यह नॉर्वे सुरंग है, कौन सा? नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर जी। आगे देखिए 40 नंबर सवाल है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च आपको याद रखना है। सही जवाब है, कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, लगातार आपको जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, परीक्षा तिथि भी आपको पता है, कम समय बचा हुआ है। जितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? बताइए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो जितने भी साथी हमारे बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है। चलिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका सी ऑप्शन में दिया गया है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अफ्रीका आपको याद रखना है साथी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 46 नंबर सवाल है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? बताइए। 46 नंबर सवाल है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। जर्मनी आपको याद रखना है, कौन सा? जर्मनी आपको याद रखना है। आगे देखिए पूछा गया है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यह चीन है, कौन सा? चीन आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि विश्व में बॉक्साइट का
सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग, विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को, और आगे बढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 59 नंबर सवाल है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? चलिए बताइए आप लोग, डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो लॉक करेंगे आप लोग ए ऑप्शन को, और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। और विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है जी? बताइए, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रैंड बैंक है, जो कि ए ऑप्शन में आपका सही आंसर है। और विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है जी? विश्व का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे जंजीबार आपको याद रखना है। चलिए, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है जी? बताइए, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यह भारत है। कौन सा? भारत आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो याद रखिएगा थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे और इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? बताइए आप लोग, सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है जी। और विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखेंगे, तंबाकू का है सबसे बड़ा चीन है। कौन सा? चीन आपको याद रखना है। आगे देखिए 66 नंबर सवाल है कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है जी? तो ग्वाटेमाला। कौन सा है? ग्वाटेमाला आप लोग याद रखिएगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही आप लोगों का कम बचा हुआ है। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ठीक है। विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह किस देश में होता है जी? बताइए, किस देश में होता है? 67 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। तो लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग बी ऑप्शन को, अफगानिस्तान आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 68 नंबर सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होता है? तो सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, रूस में। कहाँ पे? रूस आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 69 नंबर सवाल है कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है जी? तो अंगूर का आप लोग याद रखिएगा, यह इटली है। कौन सा? इटली आपको याद रखना है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट यह सवाल है जी। आगे देखिए, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। बताइए, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन को, और आगे बढ़िएगा। कहाँ पे? फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है सभी साथी। और रोज़ाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।